बोले वो कितनी राड कर लो और कितनी मतलब हो, क्यों कि ब्रह्म आत्मा है, पर योग माया दास्य उसके साथ नहीं। चाहे बड़े बड़े अवतार हो, ऋषि मुनि हो, सबके साथ। जब तक संसार में पद पदवियां हैं, जब तक ये रहता रहे। तीन लोक के पद की इच्छा, पदवियों की इच्छा, वे ब्रह्म देश में हो, ब्रह्म से वापिस आत्मा आ जाती है, वे कर्म राम होनार के बस में ही हो जाती। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ फरमाते हैं कि माया ब्रह्म की दासी कहावे, बॉयर भटकत हाथ नहीं आवे। माया सु माया लड़े, माया करे बखान, माया जीते हार शेर, माया ही धापे खार। और अमर लोक ही माया पहुंचे और न पहुंचे कोई, आ तो माया उल्टी तारे, जुग का काम सुधारे। और करामात कर तो सिदाही, उल्टी गढ़ में फांसी घाले। महाराज फरमाते हैं माया दासी बन के आती है, किसी के स्त्री बन के आती है, किसी के सेवक बन के आती है, किसी के महाराज फरमाते करामात करतूत सिद्धाइयों के और आती है। ये किसी न किसी गढ़ में फांसी डाल। तो महाराज फरमाते हैं इस माया से हटने के लिए करीब कोशिश कर लो। अमर लोक कर्म राम होनार से अलग अमर लोक में ये माया के शरीर से ही पहुंच सकते है। तो माया ये उल्टी तारने वाली है, जो इसको ये निर्दयी शरीर मिल गया। और कब इतनी तो पद पदवियों से लड़ता रहे, कर्म राम होनार से लड़ता रहे, बदले चूकने वाले नहीं। बदले कब चूकेंगे? राड्या राड न भागसी, अन सो भूख न जाए, जड़ सो तृष्णा ने बुझे, बो जड़ पियो आए। वो जड़ पियो आए, कितने ही जड़ पियो, कितना ही अन्न खाओ, वापिस प्यास और भूख लगी। तो कितनी किसी से तुम राड करो, कर्म राम होनार से वो मिटने वाले न। महाराज फरमाते हैं इससे आत्मा अलग हो, बार बार आती है जाती है, फिर लटती है, फिर आती है फिर जाती। तो ये कब मिटेगा? हो तब राड सांच सो भागसी, भूख सबद सो जाए, सतगुरु ऐसी चीज फाड़, अमर देवे लाए। अमर देवे लाए जोग तो रोग गमावे, यूं गुरु पद में समझ हंस परम मोक्ष जावे। सुख राम ज्ञान बिन सुलझिया, निर्भय कबू न हो, झगड़ झगड़ बो झगड़िया, झगड़ो मिटे न कोई। कितना ही तू झगड़ ले, झगड़ा जन्मने मरने का, कर्म राम होनार के राड का मिटने वाला जो होता है वो हो के है। ये तो जब मिटेगा तो उलझे को सुलझाए दे, ए सतगुरु एहनान। उलझे हुए को सुलझावे, ये सतगुरु की एहनान पहचान बता रहे। तो कौन है सतगुरु? ये सत शब्द नियंचन निज नाम जो घट में आता है, वो उलझे को सुलझाता है। वो आत्मा उलझी हुई है तीन ब्रह्म के देश में, तीन लोग 14 बार, तो उसको सुलझा करके चौथे लोक में ले जाती है। ये ऐनान बता रहे हैं। और ये ऐनान कोई लिखने में, पढ़ने में, किसी के देने में है नहीं। ये अमर फल तो महाराज फरमाते हैं अमर जड़ी के ही लगता है। अमर जड़ी बिना अमर फल लगने वाला। तो अमर जड़ी है ऊंचा सांस रटना, सृजनहार के नाम के, राम के, परमात्म ब्रह्म के नाम के, ये अमर जड़ी है। इस अमर जड़ी के ये अमर फल लगता है मेन चढ़ने। और ये ही राड भागा सकता है, आत्मा की भूख प्यास मिटा सकता है। और भोगता रहता है नर शरीर धारण करके, उससे सब राड मिटती रहती है। कर्म राम होनार तीनों की राड।
एक भी रहती नहीं है, एक भी बदला नहीं रहता, सब चूकता रहता है भोगने से, न देने से, न करने से, न घर का त्याग करने से। अमर फल आएगा अमर जड़ी से, तो धीरे धीरे छह पूरब छह पश्चिम के कवलों को नियंचर के साथ आत्मा जा जा करके पिछले त्यागता रहे। त्यागन त्यागन सब ही त्यागे, जे त्यागन के धारे, देता देता सब ही चूके, जे निस्बिद करज उतारे। देता देता है ना, आज जीवन ग्रस्त में सुख दुख भोगता हुआ, कभी सुख दुख से डके और लिपायमान भी नहीं हो गए। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये होतब से प्राणी अलग हो, नहीं तो ये होतब का अंग उसको महाराज फरमाते हैं आने जाने का गुण उसमें किसी के बस में नहीं है। कोई जाने कि मैं इसकी सेवा करूं, इसकी करूं, इसको मानूं, कोई होतब मिटाने वाला। होतब सिर्फ एक सदगुरु देव सत्य केवल ज्ञान में अमर जड़ी में अमर फल में होतब मिटाने का गुण है, इसके अलावा किसी शरीरधारी में। उसके लिए सदगुरुदेव उदाहरण देके शास्त्रों का वर्णन कर रहे हैं। तो होतब किस किस को होनहार भुगतना पड़ा, किस किस को करम राम और होनहार तीनों के संग में महाराज फरमाते नहीं चाहते तू भी हो गया। तो महाराज फरमाते हैं कि पांडु पांच सती जन सूरा हिमालय जाल गावन लागा, राम लक्ष्मण राम कहावत राक्षस बान पताड़ा भाग, पहाड़ को तोक चले हनि सूरो पाव में तीर लग्यो जब जोरे। यूं होने की बात कहे सुखदेव जी तीन त्रिलोकी में मुड़ी न मोड़े। यूं होने की बात कहे सुखदेव जी तीन त्रिलोकी में मुड़ी न मोड़े। तीन त्रिलोकी में मुड़े नहीं मुड़े, वो तब जो है बहुत जबर है। महाराज बता रहे पांचों पांडव सत्य के पान हिमालय जाके गड़ गए। ऐसे सूरवीर थे, 24 घंटे कृष्ण साथ रहे और उनका सारा कार्य सिद्ध कर, फिर भी उनका होतब देखो, क्या पांडव राज कर सके? और सत्य के पान ही लड़ते रहे और आखिर हिमालय जाके गड़। सत्य के पांडवा जीत गए, परंतु सत्य के पान ही हिमालय जाकर गड़। उत्तम देखो, राम लक्ष्मण जैसे भगवान साथ रहे त्रिलोकीनाथ, उनको भी राक्षस बांध करके पाताल में ले, नागपाश में बंद गए। हनुमत जैसे कच्चे धागे में बन गए, ब्रह्मा जी के वरदान को भोगा और तीर लग गया पांव में, भरत ने तीर छोड़ा। तो जीवन का जब लेके जा रहे थे और उससे तीर लग गए, संजीवनी को पहाड़ को ले आए और भरत जी ने बाण छोड़ा, पैर में लगते ही नीचे। ऐसी होने की बात है, तीन लोकों में भी मुड़ने वाली नहीं। कोई मोड़ना चाहे या कोई बांधना चाहे, बंधे भी नहीं मुड़े भी। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं, सुनो सब ज्ञानी ध्यानी ऐसो कौन जानिए, होनहार होतम वैसो टारी नहीं टरी है। बड़े बड़े भूप सोही बादशाह बखान कहूं, देव दाड़ो राज ऋषि कैसे कर मर है। छिंगी से सरस ऋषि तप ध्यान जोर है, ताई के करोड़ तेज इंद्र मेघ डर है। कह सुख राम यो तो होतब सो जोर है, ऋषि जोगी देव सुही रति नहीं टर है। महाराज फरमाते हैं इस संसार में महाराज ज्ञानी ध्यानी संत साध सबका वर्णन है। होनहार जो होतब है वो कोई टाल सकता है तो बड़े बड़े राजा बादशाह देवता राक्षस
महाराज फरमाते हैं कोई टाल नहीं आज तक, होतब जिसका होनी है वो होके रहती। बड़े बड़े भूप सोई बादशाह बखान, देव दानो राज ऋषि कैसे कर, कैसे कैसे होतब में आए और कैसे कैसे होतब में चले गए। सिंगी से सरस ऋषि तप ध्यान जो है, सिंगी ऋषि हुए, जबरदस्त ऋषि हुए, सरस जबरदस्त त्यागी हुए, तपस्या में इतने जबर हुए तो महान इतने तेज से इंद्र भी डरता था सिंगी ऋषि। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते उसका भी महाराज फरमाते हो तब कैसा जोर। सिंगी ऋषि इतने जबरदस्त होते हुए भी उनका होतब नहीं। सिंगी ऋषि के राजा दशरथ के भी महाराज फरमाते उनके वचन से इतना हुआ, इतना सिद्ध थे वचन से, परंतु उसको दरबार में कैसे लावे। दरबार में लाने के लिए उनकी दिनचर्या देखी कि ममता और मोह का देखो, वो तब बता रहे हैं दिनचर्या में ऐसा था 24 घंटे में एक पेड़ के लबड़ का लेते। तो उनको घर ले जाने के लिए राजा दशरथ ने जब योग किया, उनको कहा उनको बड़े तपस्या उनको लाओ, उनसे आपके पुत्र हों। तो जबरदस्त महाराज फरमाते हैं वो उनके पेड़ के जाके राजा की परियां गुड़ लगा दिया, उनके 2 लबड़ के ले लिया, गुड़ का मीठा स्वाद इसका आ गया, रस का, एक की जगह 2 ले ली, बस अब तो इनको फिर 3 ले लिए, तीसरे। फिर वो कन्याएं आई और कहा हमारे को परनो, शादी करो, उनसे शादी कर ली, बच्चे बच्चे हो। फिर उनको कहा अब इनको खिलाने के लिए राजा के दरबार जब वहां गए और फिर होम यज्ञ करते थे, तो मैं तो कुछ नहीं कहता, आप कहो तो सही, कहते 4 ऐसा जबरदस्त सिद्ध हुए और उनका भी ये होतब नहीं टला। ऐसे ही महाराज फरमारे नारद मुनि का भी नहीं टला, इतने जबरदस्त थे। सिंबु सो श्राप जाप दूजे से ते जानिए, पुत्री संयोग भोग धूम ऋषि दारे है। राम से भरतार ताई हनु लक्ष्य पायक सु, रावण से आन ग्रह सीता बन हर है। कह सुख राम सो तो होता बसो जोर है, देहे धरे दुज कही बस नहीं कर। ब्रह्मा जी जो शरीर धारण करने वाले, राख मैंने सारी सृष्टि उत्पत्ति करने वाले, उनके बस में नहीं। भगवान विष्णु को शंकर जी के श्राप से मोहिनी रूप था, मरा भस्मासुर गाना उनके ऊपर आ गया शिव जी के, तब उन्होंने विष्णु से कहा मोहिनी रूप धारण करके और नाचे, तब वो भस्मासुर गाना खत्म हुआ, वो भी नाचने लग गया। ये संसार में वासना इतनी जबरदस्त है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये वासना ही सबको बार बार ये कर्म राम रोणार को इकट्ठा करके और फिर भोगना, ये वासना का बहुत जबरदस्त भोग। धूम ऋषि थे जबरदस्त, पुत्री से संजोग, राम जैसे त्रिलोकी नाथ, हनुमान जैसे पायक, लक्ष्मण जैसे सेवक, और सीता को वंश से हर के ले गए। रोक सकते थे? नहीं। ऐसा होतब था कि ब्रह्मा जी भी उसको नहीं रोक सकते। मान से मच्छंदर जोगे शिष्य ताई गोर का, ग्रह जाए बंध्यो गुरु जाने घर पोर का। नारद न्याव नेम तन रूप पेकिय, 60 सुत जाय सही होनहार देखिए। गौतम गंभीर ऋषि इंद्र विद देखिए, कह सुख राम सुत होनहार जग कुछ नहीं देखिए। कह सुख राम सुत होनहार जग कुछ नहीं देखिए। इसमें जग बेचारा क्या करे, कुछ नहीं समझ सकता। महाराज फरमाते हैं कि मान से मच्छंदर जोगी इतने जबरदस्त त्यागी थे, इतने महान योगी थे,
और उनका ही होतब देखो कितना जबरदस्त हुआ। गोरखनाथ जैसे उनके शिष्य थे। और महाराज फरमाते हैं मच्छंदर नाथ जी स्त्री के प्रेम से जाके एक गाने के बैल वालों के वहां चुप और लीन हो गए, प्रेम में बंध गए। गोरखनाथ जी को मालूम पड़ा गुरु मच्छंदर दास जी फंस गए। तब गोरखनाथ जी डुगडुगी लेके गए, चेत मच्छंदर गोरख आया, चेत मच्छंदर गोरख आया। जब वो मच्छंदर नाथ जी को चेतावनी आई और ये आवाज आई, तब कार्य में कांप से ये होतम होनार देखो कितना जबरदस्त, करम राम होनार अड़े। फिर मच्छंदर नाथ जी जब इतना गोरखनाथ जी के चेताने से चेतना आई तो योगी तार कहां फंस गया। तो भी उनके घर में एक सोने की ईटी जो थैले में लेके आ गए। मोह देखो, ममता देखो कितनी जबरदस्त, वासना, ये तीनों पीछे रहती आत्मा। शरीर के साथ रहती है तो शरीर छोड़े बाद भी तीनों साथ रहती। मोह, ममता और शब्द रूप रसगंध स्पर्श, पांचों बात साथ रहते और त्रिय ताप सताते रहते शरीर छोड़े बाद। तब गोरखनाथ जी चलते चलते, गोरखनाथ जी ने कहा गुरु महाराज क्या लाए हो। तो चलता रहे गोरख, आगे आगे चलता रहे। तब कहा नहीं, देखा तो सोने की निकाल के उन्होंने पर्वत पे फेंक दी कि किसको माया को साथ लेकर आए, बंध गए। तब कहा कहीं कोई काम आएगी। तब कहा गोरखनाथ जी ने कमंडर से चाटा देके पूरा पहाड़ सोने का कर दिया। कल्ले कितनी लेने गुरु महाराज, ये होतब देखो कितना जबरदस्त। इसी प्रकार नारद मुनि फंस गए। नारद न्याव नेम तरुण रूप पे किया, 60 सुत जाए सही होनकार। नारद जी महाराज का न्याव देखो, त्यागी थे, जबरदस्त राम नाम की भुड़की डालते थे। एक दिन एक बाइली ने के 60 पुत्र थे, एक पुत्र मर गया, रो रही है। तो क्या एक मर गया तो क्या और भी तो है। तो जितने जनते उतना ही दुख होता है। मतलब भाई ने ऐसे कह दिया, आप तो त्यागी हो, क्या जान। उसी प्रकार नारद मुनि के वो लग गया और जब तालाब में डुबकी लगाई, नहाने लगे, तरुण बन गए, युवा बन गए। और फिर उनके ग्रस्त स्त्री के संग होकर के 60 पुत्र। इस प्रकार होनहार देखो कितना जबरदस्त हुआ नारद। अंजनी पहाड़ों में रहती थी और किसी का मोह नहीं, ममता नहीं, किसी की वासना। और होतब देखो उनके हवा से पवन से ही हनुमान जैसे पुत्र निवास करने वाली पहाड़ों में। बिना न घर था न गांव था, बिना प्रीति के लड़के की आशा बनी। गौतम ऋषि बहुत बड़े गंभीर ऋषि, गंभीर ज्ञानी थे। इंद्र ने उनकी स्त्री के साथ इतना बस किया, इंद्रचंद्र ने। गौतम ऋषि ने श्राप दिया, कितना गुण हो, कैसा होतब हुआ जग में। इस होतब को देखो, समझो, विचारो और सोचो जगत में कि ऐसा होतब गृहस्थी के होता है कि वैरागी के होता है। इसमें कोई गृहस्थी वैरागी का कारण नहीं है। कोई जाने कि ये गृहस्थी के होता है, वैरागी के नहीं होता है, वैरागी के नहीं होता है, गृहस्थी के होता है, ये कोई कारण नहीं। आत्मा तो महाराज परमात्मा ग्रस्त में आती है जब भी माया ब्रह्म का शरीर बनता है। और ग्रस्त के बिना बढ़ नहीं सकता पंच तत्व शरीर। और पंच तत्व शरीर बिना अमर जड़ीर अमर फल का आनंद ले नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ग्रह त्याग का कारण नाई ना रहने का भाई, जाग ठाम का कारण नाई ना रहने का भाई। कोई जगह का, ठाम का, स्त्री पुरुष का कोई कारण नहीं है। ये कारण तो है राजा, है मन किसका है,
कि सुख दुख दोनों सु न्यारा जासू रोलिव लाई। सुख और दुख दोनों भोगते हुए आज जीवन जहां परमात्मा ने भेजा वहां रह करके, और जो तेरे को सुख दुख से अलग करे उसका संग कर। तो उसके लिए सदगुरु सुखराम जी महाराज ने बहुत ज्ञान दिया राजा चंदूलाल को। तो भी उन्होंने कहा मैं राजा हूं और गृहस्थी में हूं। हरगिज भी इसे वो समझे नहीं। तब राजा को सुखराम जी ने कहा, हे राजा क्या तुम लेवो क्या तुम देवो, कैसे करता अकर्ता से हो स्वामी जी, मैं गृहस्थी हूं। आप कह रहे हो जो सब काम मैं करता हूँ, लेता भी हूँ देता भी हूँ, करता भी हूँ अकड़ता भी हूँ, सब कुछ हूँ और राज भी करता हूँ। तब सुखराम जी महाराज ने कहा, तब राजा ने कहा, हो स्वामी जी देऊ तन मन धन जन के ताई, लेवू गुण सतो गुण माई। हरि के जन संत आते हैं, मैं तन मन धन अर्पण कर देता हूँ, दान पुण्य करता हूँ, उनकी सेवा कर देता हूँ, ये मेरे राजा का धर्म। और सतो गुण को धारण करता हूँ, 3 गुणों में रजोगुण तमोगुण को छोड़ करके। और जागृत रीत आदि की होई सूता राम भरोसे सोई। आज की जागृत रीत है, मैं समझ करके और कार्य करता हूँ राजा का धर्म निभाता हूँ और राम जी के भरोसे सो जाता हूँ, बस उसके आधार पे सोता हूँ। सारा राज का क्रिया राम जी निभाते, छोड़ दिया राम पे। करता राज अनित अकर्ता जीत, हमारे जीवन मरना, काम हमारे रक्षा करने, लज्जा नीत अनित न धरने। महाराज राजा राजा कह रहा है, स्वामी जी जागने की रीत आज की है, राम जी के भरोसे होता हूँ और राज करता हूं तो करता हो कि अनिति नहीं करता, और अकड़ता हो कि यही सोचता हूं कि हमारी जीत हुई। और जीवन मरना तो हमारा काम, रक्षा करनी प्राणी मात्र की प्रजा के, ये हमारा काम है। अनीत नहीं धर, किसी प्रजा के ऊपर को दुख नहीं, इसलिए हमारा ये अवतार हुआ, मैं राजा बना। तब सदगुरुदेव ने समझाया, सब गृहस्थी में ऐसे ही कहते हैं, गृहस्थी भी निभाते हैं, गृहस्थ का कार्य भी करते हैं और राम जी के भरोसे रहते हैं। हे राम जी हमारे गृहस्थी चलाता रहना, कार्य होते रहना, सब सुख देते रहना और दुख मत देना। सारे गृहस्थी मेरे सब आत्माएं यही, 3 लोक 14। तब सुखराम जी महाराज ने कहा, हे राजा मैं कहूँ ज्ञान धार तू राजा, जो सबे सरे तुम्हारा काज। हे राजा मैं कहूँ वो ज्ञान तू धारण कर ले, तो राज का कार्य भी सर जाएगा, गृहस्थ के भी सब सुख दुख भोगेगा तो उससे सारे तेरे बदले उतर जाएंगे और आत्मा भी परमात्मा में मिल जाए। तेरे दोनों ही काम सज जाएंगे, भोजन के और भजन के, गृहस्थ के भी और आत्मा को संत परमात्मा में मिलाने के, दोनों कार्य इस शरीर से सज जाएंगे। पर वो जो मैं बताऊं वो धारण कर। तब सदगुरुदेव ने फरमाया, हे राजा दीजे मन संतन के ताई, लीजे भेद ब्रह्म को माई। निज मन तेरा जो अंदर है वो संतों के केवल ज्ञान को अर्पण कर दे, और उसमें जो भेद लिखा है अमर जड़ी का, सांसों सांस रटने का, ब्रह्म के नाम का, वो धारण कर ले। और करता होए भजन सो कीजे, आशा त्याग अकर्ता रीजे। करता होकर रटना कर, भजन कर और सारी आशाएं त्याग करके अकर्ता, कोई प्रकार की आसक्ति मत रख। जहाँ भेजा है वो कार्य करता रहे, तेरा कर्तव्य कर्म दैनिक कर्म शुभ कर्म करता रहे। प्राणी मात का हित कर, प्राणी मात को राम रूप सच दया भाव कर और अकर्ता होती रहे, आसक्ति रख के मत। यही गीता में अर्जुन को ज्ञान दिया कृष्ण, वैराग्य वृत्ति रख।
अवतार तेरा हुआ है तो आसक्ति को त्याग दे, वैराग्य वृत्ति रख के और अभ्यास करता रहे, और कर्तव्य कर्म दैनिक कर्म शुभ कर्म भी करता। यही कृष्ण भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया। यही सदगुरु सुखराम जी महाराज राजा चंद्रलाल को। तब फिर अकर्ता ऐसे जग में रहे, और जागे ज्ञान उदय कर बाई, सो जाय समाध लगाई, 84 की शर्म रखाओ, लज्जा काढ़ कुलच्छ गमाओ। महाराज फरमाते जागे ज्ञान उदय कर, ये निरंतर कैसे जागे, अमर फल उसके साथ तो संत अमर परम पद में मिलेगा संतों के देश, वो उदय कर ले, जागृत हुए, और फिर सोता रहे, चलता फिरता रहे, सोवे तो भी समाज में सो जा, रटना करता सो जा, ध्यान में मगन रहेगा, उठेगा वापिस ध्यान में मगन, वही शब्द गढ़नाता रहेगा, और उठेगा वही शब्द गढ़नाता मालूम पड़ेगा। अखंड तो सत्शब्द है, अपन अखंड नहीं है। हे राजा, सत्शब्द का तू सोवे तो भी उसका ध्यान करता सो, उठे तो भी उसका कर, तेरे को बराबर अनुभव हो। अखंड तो वो है, अपन है। अपन तो नींद आती है, सो जाते, ध्यान ही नहीं रहता। वो अखंड है, वो परमात्मा अखंड है, उसमें मिलना है बस। ग्रस्त में आजीवन रह के सुख दुख भोगता रहना, सबका बदले चूक जाएंगे सुख दुख भोगते हुए, सबका कार्य करते हुए, ये सारे बदले उतर जाएंगे। सब आत्मा उतारने से नहीं उतरते हैं। आजीवन ग्रस्त में रह के सुख दुख निभाता हुआ, सबका कार्य करते हुए सब बदले चूक। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस प्रकार से लज्जा रखो, मैं लक्ष्य 84 में नहीं चलेगा। और कुलक्ष्य जो भी है, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये सब आनजार है। इन आनजार का संग छोड़ दे, आन देव में आसक्ति मत रख शरीर में, और प्रकृति के आधार की बातें तू हटा दे, और आत्म चेतन के आधार से निरंतर का आनंद ले। ये आन देव आन जार आन धर्म से आत्मा अलग हो जाएगी, और राज का कार्य भी नहीं। तब राजा ने कहा, हो स्वामी जी, आ तो बात जोग की होई, ग्रस्त सुन सजे न कान, त्यागे ग्रस्त वन में जावे, तब ये जोगी, तब ये जोग सजे सब काया। हो स्वामी जी, ये तो ग्रस्त, मैं तो ग्रस्त में हूँ, राजा हूँ। जो ग्रस्त छोड़ जंगल में जाता है, जब ये कार्य होता है, तब ये आप बता रहे हो जो सच सकता है। तब सुखराम जी महाराज ने कहा, हे राजा, ग्रह त्याग सत्य नहीं कोई, भजन भेद सत्य है भाई, ग्रह त्याग के कायद काही, नारद के गुरु जेवर भाई। नारद मुनि जैसे है उनके कालू जी कीर मच्छी पकड़ने वाले जेवर ग्रस्ती गुरु थे। राजा जनक ग्रस्ती थे और सुखदेव मुनि त्यागी थे। इसमें ग्रह त्याग का कोई कारण नहीं। महाराज फरमाते विश्वामित्र त्यागी थे और वशिष्ठ मुनि ग्रस्ती थे। वशिष्ठ मुनि ने ही त्रिलोकी नाथ रामचंद्र भगवान को ज्ञान दिया, विश्वामित्र जी को ज्ञान दिया। यही भक्ति का निज नाम का भेद बताया। हे राजा, वही तू धारण कर ले, कोई ग्रस्त त्याग का कारण नहीं है। राजक्रिया भी तेरे को राजा बनाया है, तो तू राजक्रिया भी कर, भोजन का काम प्रजा का भी कार्य कर, और इस विधि के अनुसार रटना कर ले। तेरे सब प्रकार के ऋण उतर जाएंगे, सब प्रकार के कर्म कट जाएंगे, और आत्मा निर्मल होकर परम पद में मिल जाएगी। तो होता कर्म राम होना, तीनों ही से आत्मा अलग हो जाएगी। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो,
मोक्ष के मालकाने धन्य हो धन्य, अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य। राम सभा श्री राम राम मारो, सबने राम 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 सा राम राम सा।